भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती व सिवान जिला का 52वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांधी मैदान में आयोजित जिला स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं केक काट कर किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे, दरौंदा विधायक श्री कणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, गोरियाकोठी विधायक श्री देवस्कांत सिंह और महाराजगंज विधायक श्री विजय शंकर दुबे सहित अन्य गणमान्य अतिथियों व जनप्रतिनिधियों का स्वागत पुष्पगुच्छ, शॉल एवं मोमेंटो देकर किया गया। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी श्री मुकुल कुमार गुप्ता व एसपी श्री अमितेश मिश्रा का भी भव्य स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। फिर आगे चल के भी आप नेहा कुमारी जी को, अंजुमन आरा डॉटर ऑफ आफ्ताब आलम महाराजगंज 4 लाख रुपए की राशि ऋण के तौर पर प्रदान की गई है। दक्ष बीएससी नर्सिंग कॉलेज सिवान, कॉलेज का नाम है। रजिया सुल्तान डॉटर ऑफ एमडी सुल्तान, इन्हें 2,66,100 रुपए की राशि डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज बीबीए कोर्स उन्होंने किया है, इसके लिए ये राशि प्रदान की गई है। नीतीश कुमार दुबे, सुरेश दुबे, नीतीश कुमार दुबे, सुरेश दुबे, हसनपुरा 2,78,100 की राशि इन्हें प्रदान की गई है। डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डॉक्टर राजेंद्र बाबू का 140वां जयंती भी है। इस अवसर पर हम सबके लोकप्रिय सिवान के लाल, बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री, आज के मुख्य अतिथि बड़े भाई आदरणीय मंगल पांडे जी, मंच पर विराजमान विधान पार्षद बड़े भाई विनोद जी, अमरजीत जी, जिलादेवी विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता जी, जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता जी, एसपी साहब अमितेश मिश्रा जी, नगर परिषद के उपसभापति किरण गुप्ता जी, इस मंच पर तमाम जिला के पदाधिकारी, मीडिया के साथी, इस सभा में आए जिला से तमाम माता बहन जो लोग भी हैं, आप सबको सबसे पहले दिल से धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। आज का दिन विशेषकर बहुत ही गौरव का दिन है, काफ़ी गौरवान्वित करता है हम सबको, सिवान वासियों को। लेकिन देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से हम लोग सिवान में ही नहीं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश में नहीं, दुनिया में भी देश के प्रथम आज़ादी के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू हम लोग के माटी के, हम लोग के अभिभावक के रूप में, हम लोग के मार्गदर्शक के रूप में हुए थे। इस अवसर पर आज के दिन विशेषकर हम लोग कहीं भी जाते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, राजेंद्र बाबू का नाम, राजेंद्र बाबू के परिचय से ही हम लोग जाने जाते हैं। लोग कहता है कि राजेंद्र बाबू के माटी के हैं, राजेंद्र बाबू के जिला के हैं, काफ़ी गौरवान्वित महसूस होते हैं हम लोग, महसूस करते हैं हम लोग। काफ़ी गौरव का आज का दिन होता है, विशेषकर सिवान का स्थापना दिवस भी है। जिला का स्थापना हुआ था उसका 52वां साल है। इसमें तो हमको लगता है कि जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन, सब लोग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, लेकिन इसमें आप सबका भी सहयोग, सहभागिता रहता है। इसके लिए भी जिला प्रशासन को भी और जिला के तमाम
जो भी जीविका दीदी हो, कला संस्कृति मंच के जो भी विभाग के लोग हैं, सबको आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। हम इसके साथ ही बहुत समय नहीं लेंगे, अपने अभिभावक के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई आदरणीय मंगल पांडे जी को अपना भी समय देते हुए फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और अपने अभिभावक को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय शिवराम। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 140वीं जयंती और सिवान जिले के 52वें स्थापना दिवस समारोह पे हम सब लोगों के बीच विराजमान माननीय विधायक श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, माननीय विधान पार्षद श्री विनोद कुमार जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा जी, पूर्व विधान पार्षद और सिवान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री मनोज सिंह जी, जिला परिषद की अध्यक्षा बहन संगीता यादव जी, यहाँ विराजमान जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता जी, पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार जी, मंच पर उपस्थित नेहा जी, सुजीत कुमार जी, डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद जी, आलोक कुमार जी, नवनील कुमार जी, सुनील कुमार जी, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी मित्रों, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और मीडिया के हमारे सभी साथियों, सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान सभी लोगों को और मंच के सामने बैठे हुए सभी लोगों को अपनी ओर से मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती एवं सिवान जिला के 52वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब लोग को आज निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि जहां एक तरफ हम अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मना रहे हैं, ठीक उसी दिन आज से 52 साल पहले इस जिले की स्थापना हुई थी और सारण जिले से अलग निकल के सिवान जिला बना था। और उस वक्त भी जब यह निर्णय हुआ था तो उस निर्णय के पीछे की सोच यही थी कि यह धरती, यह जिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से जानी जाती है। हम वैसे महामानव का नाम लेके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और जिसके कारण इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति गर्व और गौरव का अनुभव करता है। वैसे व्यक्ति के जन्मदिन पर इस नए जिले का सृजन किया गया और सिवान नया जिला बना। आज से 52 साल पहले जब यह जिला बना था और यह 52 साल की जो यात्रा इस जिले की हुई है, उस 52 साल की यात्रा में सिवान जिला ने बढ़ते हुए कई कदम, बदलते हुए कई तस्वीरों को देखा है और जिस प्रकार से विकास की रफ्तार इन 52 वर्षों में स्नेह स्नेह आगे बढ़ी और आज निश्चित रूप से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह बिहार आगे बढ़ रहा है और यह सिवान जिला आगे बढ़ रहा है। और यह 52 साल की जो यात्रा हुई है, इस 52 साल की यात्रा में हमारे दोनों नेताओं के कार्यकाल में जिस प्रकार से इस जिले में विकास के काम हुए हैं, वह निश्चित रूप से एक उदाहरण, एक बहुत बड़ा काम अभी आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। जब अयोध्या से लेके सीतामढ़ी तक, मतलब राम की धरती से लेके सीता की धरती तक जाने का जो मार्ग बन रहा है, जो राम जानकी पथ बन रहा है, वह इसी सिवान जिले से होके जाने वाला है। और पूरे सिवान जिला की अर्थव्यवस्था को
एक नया दिशा मिलेगा जब वह पथ बन के चालू हो जाएगा और ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इस पूरे जिले का महत्व बहुत बढ़ जाएगा जब उस मार्ग से अयोध्या से चल के लोग सीतामढ़ी जाएंगे और मां जानकी के धरती से चल के अयोध्या जाएंगे। ऐसे कई और योजनाएं भविष्य में पूर्व की जितनी चीजें हुई हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसको तो सीवान की जनता अपनी आंखों से देख रही है, अनुभव कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से यह 52 वर्ष की यात्रा गौरवमयी यात्रा है, विकास की यात्रा है, जिले को आगे बढ़ाने की यात्रा है। और राजेंद्र प्रसाद जी ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, इस राज्य और जिले के लिए, आज वो सपना साकार होगा। राजेंद्र बाबू चाहते तो बैरिस्ट्री करके बहुत पैसा कमा सकते, बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं चुना, उन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को चुना, इस देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के बाद, आजादी मिलने के बाद भी इस देश के विकास के लिए अपने जीवन का योगदान दिया है। ऐसे महापुरुष, महामानव को आज हम सब लोग याद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब डॉक्टर राजेंद्र बाबू इस देश की आजादी की लड़ाई, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई की अगुवाई की महात्मा गांधी जी के साथ, जब उस आंदोलन में लड़ रहे होंगे तो उनके मन में भी जरूर इस देश के लिए कुछ सपना रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा, कुछ भारत के भविष्य को उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में संजोया होगा और तभी अपने व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत जीवन को त्याग के देश और समाज के लिए जीवन जीने का संकल्प अपने मन में लिया हो। आज उनके जयंती के अवसर पर हम सब लोग को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि इस राष्ट्र के लिए, इस राज्य के लिए और इस समाज के लिए, इस जिले के लिए हमको भी अपने जीवन में कुछ त्याग, तपस्या करना पड़े, हमको भी कुछ इस राज्य और इस जिले के लिए देना पड़े, तो हमको राजेंद्र बाबू से सीख के संकल्प लेना चाहिए आज कि हमारी कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत, चाहे वह समय की जरूरत हो या अर्थ की जरूरत हो या जीवन के किसी भी क्षण की जरूरत हो, हम इस मिट्टी के लिए अपना जीवन देने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के 140वें जयंती। और यदि हम ऐसा करने में समर्थ हो गए, सक्षम हो गए और हम सब जो जिलावासी अपने जीवन को इस मिट्टी के लिए आहूत कर दिया, तो यह जिला और आगे बढ़ेगा। यह इस मिट्टी की खुशबू और दुनिया में बिखरेगी और इस सीवान को हम और आगे ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। अभी विनोद जी बता रहे थे, महात्मा गांधी जी आए थे, जीरादेई गए थे, मदन मोहन मालवीय जी उनके साथ थे, जीरादेई में वो रहे थे और जीरादेई में उनका एक रात बीता था। और ये महात्मा गांधी को चंपारण यात्रा के समय आने का ये सौभाग्य जो मिला था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, जिनके कारण महात्मा गांधी का इस धरती पर यहाँ आज आना हुआ था। आज हम सब लोग अपने ऐसे राजेंद्र बाबू को याद करते हैं जिन्होंने इस देश के संविधान को भी लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। और आज वही संविधान है जिस संविधान की शपथ लेकर हम इस देश की सेवा का भी संकल्प लेते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लेते हैं। और इस सीवान की धरती बहुत धन्य धरती है जिसने इस देश को संविधान दिलाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और हम सब भारतवासी आज फिर संकल्प लेते हैं, हम सब सीवानवासी संकल्प लेते हैं कि राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पर उनके द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा हम सब लोग संपूर्ण जीवन तक करते रहेंगे। और संविधान में जो बातें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिख के गए हैं उस संविधान के अनुसार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित रहेंगे। यह भी संकल्प लेने का आज दिन है। चूंकि कई तरह की चर्चाएं और बातें उठाई जाती हैं, लेकिन हम सब लोग उस धरती के लोग हैं जिस धरती के महामानव ने इस देश के संविधान को लिखने का काम किया था। इसलिए हम सब लोग सदैव इस देश के संविधान के लिए,
इस देश के संविधान के आधार पर देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग काम करते रहे। और जैसा मैंने कहा कि एक सपना जरूर राजेंद्र बाबू के मन में रहा होगा, उस सपने को साकार करने का काम आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और चाहे वह आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करना हो या समाज के विविध क्षेत्रों के विकास के काम करने हैं, जरूर जो सपना राजेंद्र बाबू ने देखा था उस सपने को हम सब लोग साकार कर रहे हैं। और दो पंक्ति कहना चाहूंगा, स्वप्न देखा था कभी, आज वो धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा हमारे मन में है। क्योंकि नया भारत बनाने के लिए ही राजेंद्र बाबू ने अपने जीवन को समर्पित किया था। तो उनके सपने के अनुसार हम सब लोग काम करें, यही हम सब लोगों की सही श्रद्धांजलि होगी राजेंद्र बाबू के प्रति। और आज कला संस्कृति विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं कला संस्कृति विभाग को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की इस धरती पर किया है। सुबह से कई सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं जिले में, उसी में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऐतिहासिक गांधी मैदान में कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया। कला संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री जी को और सभी अधिकारियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। माननीय अध्यक्षा श्रीमती संगीता देवी जी, सीमान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री मनोज सिंह जी, मंच पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सीवान जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सभी आम जनतागण, सभी हमारे कर्मीगण, मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले मैं बिहार सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से सीवान जिले के 52वें स्थापना दिवस की आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के आलोक में कला संस्कृति विभाग के तरफ से जिला स्थापना दिवस के रूप में आयोजित किया गया है। आज माननीय मंत्री जी का आगमन हुआ है। हमें सीवान के आने वाले समय में सीवान की दशा दिशा तय करने के लिए सर से मार्गदर्शन मिलेगा। आज यहाँ विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से एक एक स्टॉल पे जाएं। सरकार के द्वारा हम सभी के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और यदि आप उस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और अर्हता रखते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए हमारे कार्यालय से संपर्क करके उसको प्राप्त करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का, सभी मीडिया बंधुगण का, समस्त जनतागण का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।